कराची में ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज। मुल्क के सबसे बड़े होलसेल जोड़िया बाजार में तमाम दुकानें बंद हैं। हमारा मरला आप देखना जो अभी नजर आ रहा है आपको कि पाकिस्तान का सरमाया बाहर जा रहा है, इंडस्ट्रियां शिफ्ट हो रही हैं, लोग पासपोर्ट ऑफिस की लाइनों में लग के जाना चाहते हैं। हमें ये माहौल नहीं क्रिएट करना कि सरमाया चला जाएगा तो ताजिर बिरादरी क्या करेगी, इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी। आप ये सोचें, पाकिस्तान को बचाने की सोचें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी अपील है कि पाकिस्तान को बचाने की सोचें। वजीर आजम हो, सदर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान बचेगा तो ये सरमायादार भी होंगे, पाकिस्तान बचेगा तो ताजिर भी रहेंगे, पाकिस्तान बचेगा तो ब्यूरोक्रेट भी हैं, पाकिस्तान बचेगा तो सियासतदान भी है, पाकिस्तान बचेगा तो ये साथी भी हैं, पाकिस्तान बचेगा तो हम भी हैं। तो पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। हेलो हेलो, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सालाना की बात कर रहा हूं आपको कि 20 मिलियन टन, तो आप समझ लें कि ये हमें मंगानी है। और हमारे जो दूसरे एरियाज हैं जैसे अफगानिस्तान है, यानी पाकिस्तान से दूर भी आप कहें कि अफगानिस्तान है, वहां भी जाता है आटा, भी अफगानिस्तान जाता है, चीनी भी जाती है। ये हमें अपने पड़ोसी मुल्क को भी देखना पड़ता है। और दूसरी मैं आपको बात कहूं कि काशिफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि देखें सालाना रिटर्न तो जमा होता ही है, टैक्स हर आदमी दे रहा है, इंपोर्टर भी दे रहा है और होलसेलर भी दे रहा है और रिटेलर भी दे रहा है। कौन टैक्स से बाहर है, मुझे ये बता दें। मुझे पहले तो ये बता दें, सालाना टैक्स होता है, रिटर्न फाइल होता है। अब आप उसपे जब भी एसेंशियल आइटम पे 10% बढ़ा के रिटर्न फाइल हो जाता था, मैं आपको सबको बता दूं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि 45% प्रॉफिट में लेंगे और 10% सरचार्ज। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि एफपीआर नुकसान मानती नहीं है, वो बोलती है नुकसान तो होता ही नहीं है। क्या प्रॉफिट और लॉस नहीं होता धंधे में? आप बताएं, कारोबार में होता है भाई काशिफ भाई, प्रॉफिट लॉस होता है भाई, होता है ना। तो एफपीआर अपना रुख सीधा करे, किबला दुरुस्त करे कि ये अगर 45% अगर हम टैक्स वसूल करवाएंगे तो आप प्रॉफिट लॉस पे आप वही बोलते हैं हम तो 45% लेंगे। पहले 10% होता था, प्रेस करके दे दें एसेंशियल आइटम पे, तो वो तो काबिल कबूल था। नफा होता था, नुकसान होता था तो भी भरना पड़ता था। और ये हरासमेंट एफपीआर को खत्म करनी पड़ेगी। ताजिर दोस्त बनाना पड़ेगा, ताजिर दुश्मन नहीं बनाना पड़ेगा हमको। जब तक हम मराद नहीं देंगे, लोगों को रिलैक्सेशन नहीं देंगे, बैंकों से भी पैसा निकाल लेंगे, तो क्या होगा? ये पाकिस्तान का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप बारीकी से देखें तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और ये हुकूमत वक्त ये होश के नाखून ले, एफबीआर के चेयरमैन और वजीर खजाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, सभी इसमें अब सोचें, कैबिनेट से मंजूर कराएं कि ये फिल 4 वापस लिया जाए। माशाल्लाह अभी चना एक स्टॉक कम है क्योंकि इंडिया ने बहुत बाइंग की है। जो 150 रुपए का चना था वो 310 के करीब पहुंच चुका है, डबल रेट हो चुके हैं क्योंकि इंडिया बाइंग कर रहा है। और जाहिर सी बात है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। जो हमारा 7.5 लाख टन काली काला चना वो हमारे को इम्पोर्ट करना पड़ जाता है। और ये बेसिक आइटम है जिसमें अपने आप बेसन भी बनेगा, दाल भी खाई जाएगी, मिठाई भी बनेगी, सब चीज होगा। मसूर अलग। आप अभी जो हमारे पास रिजर्व होगा, यानी हमारे 2 महीने में जो हमारे पास ये इस मामला आ रहे हैं विथ होल्डिंग एजेंट बनने के, तो आप यकीन माने 70% लोगों ने इंपोर्ट बंद कर दिया है। इसलिए हमारे पास इतना बड़ा स्टॉक नहीं होगा, महीने का होगा। एक महीने के बाद आम आदमी पे इसके असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। 1 महीने बाद देखें। और दूसरा, जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं या जहाज आने वाले हैं वो तो लाइन में होंगे। हम यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त से कि हमें 1.5-2 महीने जो भी हैं हमारे पास, वो हम पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की बदनामी नहीं कराना चाहते। ये पाकिस्तान का कि देखें, अगर डिमांड और सप्लाई
अगर हो जाएगी यानी डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा कोई जखीरा यहाँ नहीं होगा क्योंकि दालों में हो ही नहीं सकता। यानी 1.5 महीने के बाद तो आप दाल क्या 15 दिन बाद भी आप दाल नहीं रख सकते। अच्छा रुपए, अगर आपके मुज़ाकरात जैसे आपने हड़तालें तो बंद, आपने एक्सपोर्ट तो बंद कर दी है, अगर हुकूमत जो है वो टीसीपी से दालें मंगा लेती है और आपकी बात नहीं सुनती और आपको ये रखती है, तो क्या आप लोग क्या करेंगे? दुकानें बंद कर देंगे? दुकानें क्या बंद करनी है भाई, कारोबार तो बहुत हैं। क्या दालों पे गुजारा करना है हमने? दूसरा कारोबार कर लेंगे भाई जी, दूसरा कारोबार करेंगे। एक और चीज मैं ऐड करूंगा। और एक्सपोर्ट का भी देखें, एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट कितना बड़ा है, आपने खुद देखा होगा कि 1% फिक्स था और 1% और लगा दिया गया है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट पे बड़ा इम्पैक्ट आया है, बहुत बड़ा। और आप समझ लें जो हमारा $5 बिलियन का एक्सपोर्ट अभी ये रिसेंटली हुआ है, आप यकीन माने इस साल चावल की कीमतें भी गिरेंगी और बायर भी नहीं होगा। हुकूमत वक्त को सोचना पड़ेगा कि डॉलर जो हमारे आ रहे हैं उस पे क्यों कटगन लगाई जा रही है। वो 2% पे कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती है, आप 2% तो पहले ही मांग रहे हैं, तो कहां से इंडस्ट्रियां चलेंगी? दालों के ऊपर एक प्रॉब्लम आएगा, मतलब बाकी जो चीजें हम लोकल प्रोड्यूस करते हैं वो चलता रहेगा, चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, चलता रहेगा। और ये जो आटे के लिए आवाज उठा रहे हैं या दालों के लिए हम उठा रहे हैं या चावल के लिए, देखिए हमारा अपना क्रॉप है, हम ये समझते हैं गंदुम और चावल। अब इसको महंगा करने से क्या फायदा होगा आप बताएं कि 12% कीमत बढ़ जाए 300 रुपए के आइटम में, तो 36 रुपए बढ़ गए। अब गरीबों पे लोड डालने से क्या फायदा मिलेगा आपको? क्या मकसद हल कर लेंगे आप? और जब तक साजगार माहौल ताजिर बरादरी को नहीं देंगे, इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो या होलसेलर हो, उनको साजगार माहौल नहीं देंगे तो लोग तो कारोबार बंद करेंगे। अगर ये दुकानें अगर आज बंद हैं तो आपको पहले ये कह दूं कि अगर इनके ऊपर हरासमेंट की गई तो ये दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, ये गारंटी है हमारी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस साल मौसम की कितनी प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में। आवाज कर। अभी आप देख रहे हैं कि मौसम की कितनी प्रॉब्लम है। अभी हमारी मूंग की क्रॉप है, उसके बारे में पता चल रहा है कि वो भी डैमेज हो गई है। तो जाहिर सी बात है जब डैमेज हो गई तो वो भी बाहर से ही आएगी। तो ऐसे हालात में जहाँ पे हमें वेदर की इतनी डिफिकल्टीज पेश हो रही है, हमारी जो छोटी मोटी क्रॉप्स होती थी वो भी डैमेज हो रही हैं। तो ऐसे हालात में जहाँ पे हमें वेदर की इतनी डिफिकल्टीज पेश हो रही है, हमारी जो छोटी मोटी क्रॉप्स होती थी वो भी डैमेज हो रही हैं, तो आप ही समझे कि हमें और चाहिए होगा माल। और अगर अब इस तरह की अगर हैरेसमेंट हुई और ये सारी चीजें चलती रही तो और यहाँ पे जो है ना वो सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। आखिर में महंगाई तो आम आदमी के ऊपर आएगी ना, आम आदमी जो है ना वो परेशान होगा ये सारी चीजों के लिए। चना खरीद रहे इस वजह से वहाँ पे जरा एक कीमत का अपडेट है, बाकी दालों की क्या? देखिए इंडिया चना खरीद इसलिए रहा है कि वहाँ पे भी क्रॉप डैमेज हो गई और वहाँ पे क्रॉप कम है, इस वजह से खरीद रहे हैं। कीमत क्या है बाकी इंटरनेशनल दालों की कीमतें क्या है इस वक्त? जैसे अगर आप डॉलर टर्म में पूछ रहे हैं तो जैसे अगर चना है आज की तारीख में पाकिस्तान अगर हम लेने जाएं तो $800, $850, $900 शिपमेंट के हिसाब से रेट हो गया है। मसूर का रेट जो है वो $650-700 है। येलो पीस जो है वो $400 है। बड़ी है पिछले दिनों से, क्या सोच रही है? देखिए चने के रेट तो बढ़े हैं लेकिन बाकी सबके रेट जो है वो स्टेबल है। पाकिस्तान में दालें क्यों महंगी हो रही है? पाकिस्तान में दालें तो आप खुद ही बताए ना, यहाँ पे हालात आपके सामने हैं, ये चीजें जो है वो टैक्स की इतनी अनसर्टेनिटी। हालात के आप लोगों ने दालें इतनी महंगी करी हुई है, इसका मतलब है अभी जरा सा टैक्स लग गया तो आपको खरीदे नहीं देखिए आप अपनी नहीं बता दें कि आपको मुनाफा हो रहा है। मैं आपको बता आप देखिए कोई भी चीज होती है ना वो सप्लाई और डिमांड से होती है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप है ना बाकी में डिटेल में देखें ना, आज जो आपने ऐलान किया है कि ब्लैकमेल करने के लिए किया है कि हम मार्केटें बंद कर देंगे, कल दालों में 100 रुपए किलो बढ़ जाएगा। नहीं हम ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं करने के लिए कर आपने रहे भी हैं। खुद कहा नहीं था, हमने अभी आपने खुद कहा कि डिमांड और सप्लाई से रेट बढ़ गए, यानी कल जो है वो देखिए demand और supply का देखिए rate आप है ना पाकिस्तान की दाल की हिस्ट्री निकाल लें, 75% पाकिस्तान के अंदर चीजें जो है वो अंडर कॉस्ट बिकती है। आप जो कह रहे हैं ना महंगाई महंगाई, ये तो देखिए मीडिया पे शोर होता है। हकीकत तो अगर आप देखेंगे ना इस मार्केट की जो हमारी लैंडेड कॉस्ट होती है ना उससे सस्ती बिकती है। इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल है, यहाँ रेट बढ़ रहा है तो डिमांड और नहीं supply रेट बढ़ किस रहा चीज का बढ़ रहा है? चलो भाई आपको पता है चने का बढ़ रहा है, बाकी सब चीजों में तो नहीं बढ़ रहा है। मैं बता है। रेट बढ़े, मैंने खुद चलाई है। देखें, आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने आप। देखिए मसूर जो पिछला शिपमेंट हुई है वो आई है 750, अब हो गई है 650, तो वो तो जब आएगा 650 का तब सस्ता बिकेगा ना भाई। आप पहले बात नहीं तो अभी सुनिए। सस्ता बिक रहा है रो भाई, अभी 200 अभी रुपए भी रेट अंडर कॉस्ट बिक रहा है, ये बात मैं 30 बता रुपए दूं। नीचे आई है। और दूसरी आप बात सुनिए, हमारा मूंग का क्रॉप ही फेल हो गया है,
और हमें मंगाना पड़ेगा बाहर से। अगर वो मंगाएंगे तो $1100 में पड़ेगा। और दूसरी बात आपसे कहूँ कि चना दाल, जैसे आप कहीं भी कह लें कि ये अगर कोई कोस्टिंग लेना चाहे, जवान भाई आप भी लेना चाहें, तो कोस्टिंग तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इसकी डॉलर की क्या है रेट क्या, और इसकी कोस्टिंग कैसे बनती है। उसके लिए मैं हाजिर हूँ, 5 मिनट में बना के दे दूंगा आपको, कि आपको समझ आ जाएगा कि यार हम मुनाफाखोर नहीं है और ना हम नाजायज मुनाफा कमाना चाहते हैं। मैं तमाम ताजिर बिरादरी से पूछूंगा, क्या हम मुनाफाखोर कमाना चाह रहे हैं? ये देखें, ये चीजें। जी आप बताएं। हम नहीं करते, आगे जाके करते हैं। जी जो है वो 2 नंबर 3 नंबर की दालें 1 नंबर पे बेच रहे हो, ठीक है जी। आप जो दालें मिलती है ये लोग मिक्सिंग होती है, उसकी दाल में बना होती है, ये कौन करती है? ऐसे लोगों को कंडेम करते हैं हम, ये बात थोड़ी। देखें अगर आप 95% मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे लोग जीनियस हैं। अच्छा, 1 नंबर और 2 नंबर की बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सवाल किया। 1 नंबर होती है जो नहीं मिलते, ये समझ लें FAQ नीचे आता है और SQ होता है, यानी ऊपर की जो दाल होती है बड़ी, वो 1 नंबर कहलाती है, और जो नीचे गिरती है वो 2 नंबर कहलाती है, और 3 नंबर वो टुकड़ी वाली दाल होती है, ये भी आपको बता दूं। और एक मोठ दाल होती है, मोठ दाल, वो भी आप सारी चीज़ों पे पहुंचे हुए हैं आप। और माशाल्लाह मैं वो भी अनाउंस करूंगा आपको कि मूंग की दाल में मिक्सिंग होती है, लेकिन वो मोठ की दाल ही इतनी महंगी है कि मिक्सिंग क्या करेगा। नहीं, मसूर में नहीं होती, मसूर में नहीं होती। मसूर ऐसा आइटम है उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताएं, कोई कलर से मैच होगा जब भी मिक्सिंग होगी। लाल में पीला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई। तो ये लाल दाल है, वो पीली दाल है, वो अपने वो ग्रे दाल है, और ये समझ लें ऑफ वाइट है माश की दाल। तो ये दालों में आप मिक्सिंग नहीं कर सकते। अब चने दाल में है येलो पीस, यानी कोई ऐसे लोग हैं 5% जो येलो पीस को भी मिलाते हैं चने की दाल में। आपने आटे की बात की ना, तो आटे में ये है कि विदेशी महंगी होती है या आटा पीसने का आपको महंगा दिखता है, लेकिन आपने देखा कि आटे में से आप वैल्यूएटेड कितने निकालते हैं, पनीर अलग निकालते हैं, मैदा अलग निकालते हैं, चोकर अलग निकालते हैं, तो सारा सवाल ये पैदा होता है कि ये आटे की तो आपको फ्री की पड़ जाती है, तो आप आटा पीसते। देखिए आप चीजों में बेच के आपने डॉलर कमाया। देखिए, आप बात समझे, ये चौधरी आमिर साहब भी जवाब देंगे, मैं भी दूंगा। ये जो आप फरमा रहे हैं कि वैल्यू एडेड चीजें हम निकालते हैं, आज से नहीं हमेशा से है। सब चीजें निकाल के उसका एक रेट कंपाइल होता है, उसके बाद वो मार्केट में जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि उसमें कमा लिया उसमें लॉस कर दिया, एक कंपाइल करके रेट निकाला जाता है। और ये एक प्रैक्टिस है ये पूरे पाकिस्तान की, इसमें कोई नई चीज नहीं कि आज से हमने शुरू कर दी। एक्सपोर्ट करते हैं चोकर, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, मुल्क को डॉलर मिलता है, मुल्क का फायदा होता है। हम तो कहते हैं कि आटा ऐसे फ्री हो गया, ऐसे फ्री नहीं होता सर। ये एक मैकेनिज्म होता है पूरे बिजनेस का, इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। इस तरह फ्री नहीं होती कोई चीजें। इस तरह फ्री हो तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लोग पहुंचते हैं। और आटे की हम एक्सपोर्ट के लिए अभी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आटा भी आप एक्सपोर्ट करें, आटा भी एक्सपोर्ट करें, गंदम की शॉर्टेज होते है एक्सपोर्ट करें। हम इस तरफ ला रहे हैं गवर्नमेंट को। फूड डिपार्टमेंट जब से खत्म हुए हैं, पंजाब ने तो शुरुआत कर दी है, सिंध का फूड डिपार्टमेंट भी 1 साल में खत्म हो जाएगा। फिर हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गंदम मंगाएं और आटा एक्सपोर्ट करें, जैसे दुनिया में करते हैं, जैसे दुबई में होता है, टर्की में होता है। अपने मुल्क में गंदम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं ताकि डॉलर आए मुल्क में। शुक्रिया। देखें, और किसी को कोई यार अस्सलाम वालेकुम, मैं फरज सदीक, जनरल सेक्रेटरी कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन से। मेरे सीनियर से बहुत सारी बातें कर दी, मैं शॉर्ट सी बात करूंगा कि गवर्नमेंट होश के नाखन ले, ऐसा माहौल क्रिएट करे कि यहाँ के बिजनेसमैन सारे बाहर के मुल्कों में अपना सरमायाकारी करना ना शुरू करें, बजाय इसके कि वो यहाँ पे ऐसी मराहत दें, ऐसे माहौल पैदा करें कि बाहर से यहाँ पे बिजनेस करें। ये जो जालमाना विद होल्डिंग टैक्स और दुकानदारों पर टैक्स लगाया गया है, ये हम सरासर जो है नाकबूल करते हैं। और मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पे जो है अमल करवाया जाए। हम ये रोज रोज की
हड़तालों से खुद तंग आ चुके हैं। हम कतई नहीं चाहते कि हम लोग जो है रोज ये अपने मजदूरों का चूल्हा बंद करें। मेहरबानी करें, हमारा साथ दें। बिजनेसमैन हम आपकी रीढ़ की हड्डी होती है और तिजारत करते हैं, आपको टैक्स देते हैं और पूरा पाकिस्तान हमारे टैक्सों से चलता है। थैंक यू। आप आ जाएं इधर नाम भाई। ये कराची होलसेल ग्रोसरीज के हमारे वाइस चेयरमैन हैं और अभी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। बाकी सारी बातें रऊफ भाई ने क्लियर कर दी हैं। सारी बातें रऊफ भाई ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दी हैं। देखें, जब भी कोई हमारे जो बजटिंग होती है किसी भी गरीब बंदे की, तो सबसे पहले उसकी बजट के अंदर जो उसके फूड एसेंशियल्स आते हैं, तो बाकी सब चीज़ें जो लग्जरी के अंदर हैं उन सब के ऊपर तो पहले ही जो है ना लोग लगा चुके हैं और उसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो बेसिक एसेंशियल्स हैं, जैसे दालें हो गई, चावल हो गया, चीनी हो गई, आटा हो गया, इनके ऊपर लगाने से जो है ना डायरेक्ट जो गरीब आवाम है ना उस पर अफेक्ट आता है। और उसकी बजटिंग पहले ही, बिजली इतनी बहुत महंगी है, हर चीज़ किराए विराए हर चीज़ बहुत महंगी है, तो जब वो बजटिंग करती है तो उसको जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जब ये जो दालों के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगाया है, इससे जो है ना अल्टीमेटली हर दाल 50 रुपए पर केजी और 100 रुपीज़ पर केजी तक बढ़ सकती है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बहुत ज़्यादा अपील है कि रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर नज़रसानी करा जाए और इसको फिलफौर हटाया जाए, ताकि गरीब आवाम की जो खुराक है, बेसिक खुराक है, दाल चावल चीनी आटा, वो इजीली उनकी अप्रोच में हो और वो आराम से अपना घर और किचन चला सकें। थैंक यू। देखें, दूसरा हमारा मरहला आप देखना जो अभी नजर आ रहा है आपको कि पाकिस्तान का सरमाया बाहर जा रहा है, इंडस्ट्रियां शिफ्ट हो रही हैं, लोग पासपोर्ट ऑफिस की लाइनों में लग के जाना चाहते हैं। हमें ये माहौल नहीं क्रिएट करना कि सरमाया चला जाएगा तो ताजिर बिरादरी क्या करेगी, इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी। आप ये सोचें, पाकिस्तान को बचाने की सोचें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मेरी अपील है कि पाकिस्तान को बचाने की सोचें। वजीर आजम हो, सदर पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान बचेगा तो ये सरमायादार भी होंगे, पाकिस्तान बचेगा तो ताजिर भी रहेंगे, पाकिस्तान बचेगा तो ब्यूरोक्रेट भी हैं, पाकिस्तान बचेगा तो सियासतदान भी है, पाकिस्तान बचेगा तो ये साफी भी हैं, पाकिस्तान बचेगा तो हम भी हैं। तो पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। अब आप सवाल जिसको करने करें। जी जी, आज आपने दालें इम्पोर्ट बंद करने का भी ऐलान कर दिया। अगला लाए अमल क्या होगा आप लोगों का? मतलब हड़ताल हर हफ्ते की जाएगी या सिर्फ इम्पोर्ट बंद? एहतजाज का अगला लाए अमल क्या होगा? देखें, एहतजाज का यस ये मैं बताता हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। मैं बात बता देता हूँ जी, मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए, 16 लाख टन हमारी इंपोर्ट होती है दालें, 80%, और अभी 17 लाख पहुंच गई होंगी जैसे आबादी बढ़ रही है। अब आप ये बताएं कि हमारे क्रॉप क्लाइमेट की वजह से दालों में हो ही नहीं रहे। देखिए, आप चने की दाल आप महसूस कर रहे होंगे कि चना क्रॉप ही नहीं हुआ। जो 2-2.5 लाख टन होता था वो क्रॉप 50,000 पे आ गया है। अब आप बताएं कि हम क्रॉप मजबूर हैं पाकिस्तान से बाहर कंट्रियों से लेने, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बर्मा, हर चीज वहां से लेनी पड़ रही है हमें। सफेद छोले हो या काला चना हो या मांस हो या मूंग हो, हमें सब कुछ लेना है। अगर हम ये 16 लाख टन इंपोर्ट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर ले, इसमें मुजाहिदा क्या है? हम ये कारोबार अब नहीं करना चाहते। हड़ताल का अगला लाए अमल बताया ना, एहतजाज का अगला लाए अमल क्या? अगले हफ्ते फिर हड़ताल करेंगे या अगला क्या होगा? हर हफ्ते हड़ताल करेंगे क्या? नहीं, हम हर हफ्ते हड़ताल की बात नहीं कर रहे। हम सीधी सी बात कर रहे हैं आपसे कि हम इंपोर्ट बंद करना चाह रहे हैं। ये बात है, हमारा लाए अमल ये है। ये जो आपके फर्ज एसोसिएशन के मोहम्मद अहमद मजीद साहब, आपने कहा कि आप जो है वो दालों के इंपोर्ट पर टैक्स देते हैं। दालों के इंपोर्ट पर टैक्स की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जो आदमी कमा रहा है वो टैक्स दे, जो आगे दुकानदार बेच रहा है वो टैक्स दे। चूड़िया मतलब आपने इंपोर्ट किया तो आपने टैक्स दिया। अब चूड़िया बाजार का दुकानदार बेच रहा है तो वो भी टैक्स दे, गली मोहल्ले वाला बेच रहा है तो वो भी टैक्स दे। आप लोग मुझे बताए ना कि हुकूमत क्या करे। इस महीने जो एफडीआर के टारगेट आए वो टैक्स कलेक्शन तो पूरी नहीं हो पाई। आप लोग हड़तालें करते रहेंगे, प्रोग्राम पूरा नहीं होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे? देखें, आप जो बात कह रहे हैं ना, आप खुद सोचें कि आप क्या बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हर बंदा टैक्स दे। अब जब हर बंदा एक ही चीज जो हमने मंगवाई है उस पर बार बार टैक्स देगा। आप ये कह रहे हैं कि मैंने मंगवाया, मैं एक इम्पोर्ट स्टेट पे मैंने टैक्स दिया, मैंने इनको बेचा, ये फिर से वापस से टैक्स भरेंगे। इन्होंने इनको बेचा, ये एक बार फिर टैक्स
आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं है, माल जो आप जो सेल करेंगे उस पे टैक्स है, आमदनी पे टैक्स नहीं है। ये इनवॉइस वैल्यू पे जिस रेट पे हमने सेल किया है उस पे टैक्स देना है इन्होंने। इसका मतलब हुआ अगर 6 जगहों से ये चीज घूम के आगे पब्लिक के हाथ में जाती है तो हम 12% या 15% टैक्स दे दिया। यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है तो 140 रुपए की हो गई, 200 रुपए की चीज है तो 300 रुपए की हो गई। तो आप कितनी बड़ी महंगाई चाह रहे हैं? और किन लोगों के लिए महंगाई चाह रहे हैं? उन लोगों के लिए महंगाई चाह रहे हैं जो आम लोग हैं, जिनका घर का चलना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है, जो आज बोल रहे हैं कि हम अपना जो है ना वो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कटवा देते हैं क्योंकि हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दालों की मुल्क भर में कितनी फैक्ट्रियां, जैसे रोपा ने बताया 16-17 लाख टन दालें आती है, तो एक पूरा सिस्टम होगा, कितनी दालों की फैक्ट्रियां हैं, कितने लोग इससे वाबस्ता हैं, ये भी तो डिटेल बताइए। देखिए मेरा ख्याल है कि 200 से 300 फैक्ट्रियां हैं दालों की पूरे मुल्क के अंदर, और जैसे रो भाई ने बताया कि 16 लाख टन से लेके 2 मिलियन टन तक जो है ना दालों की कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर। अब आप सोचें कामयाब अवतार जी की 3 रोजा फ्लोर मिल पे और आटा भी नहीं था, और ये उन्होंने फिर इसको अपनाया कि यार लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन फिर हमारे मसाइल वहीं खड़े हैं। चौधरी आमिर साहब बात करें। जो कॉज है विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 236G और 236H, ये हम पहले ही कह चुके हैं कि ये जुल्म है अवाम के साथ, कारोबारी तबके के साथ। हमारा ये काम और हमारी एक्सपर्टीज नहीं है कि हम इस किस्म का टैक्स दे के इकट्ठा करके और अवाम के खाते में हुकूमत के खाते में जमा कराएं। ये सरासर FBR का काम है जो मैं समझता हूँ कि नाकाम हो गई है, और उसने अपना बोझ अवाम पे डाल दिया है, कारोबारी तबके पे डाल दिया है। कारोबारी तबका, शॉपकीपर्स और ये जोड़िया बाजार और दीगर जो इलाके हैं, ये एक मिनिमम टैक्स तो दे सकते हैं, इससे इनकार नहीं करेंगे। इनके ऊपर जो 60,000 रुपए के आपने फर्रे फेंके हैं, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। ये मिनिमम टैक्स देने में कभी हेजिटेट नहीं करेंगे, लेकिन आप वो काम करें जो हो सकता है इस पाकिस्तान में। आप ऊपर से आते हैं, इस तरह का तूफान बर्पा करते हैं कारोबारी बरादरी के ऊपर कि उनका सारा मामला कोलैप्स कर देते हैं। जैसे दालों वाले हैं हमारे भाई, इनके ऊपर इनको जो है FTR से मिनिमम टैक्स रिजीम से निकाल के इनको फाइनल टैक्स रिजीम से निकाल के इनको दोबारा इनको टैक्स लगा दिया है, तो वो एक बहुत बड़ी एक कबात है इनके लिए। इसी तरह एक्सपोर्टर्स के ऊपर आपने दोबारा टैक्स लगा दिया है, तो ये बड़ा जुल्म है। एक एसेंशियल आइटम दाल, चावल, चीनी, आटा, घी, ये हमेशा सस्ते रखे जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स आपने इतने अरसे बनाए थे, लेकिन वो एक करप्शन का गढ़ था, अच्छा उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस तरह से आप जो दूसरे तरीके से अगर आवाम को चीजें सस्ती मिलती हैं तो उन पे हुकूमत की नजर नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने अपने खर्चे क्या कम किया आज तक? कुछ भी कम नहीं किया, सारा बोझ आवाम के ऊपर डाला गया है। तो इसको मैं कंडेम करता हूँ। रऊफ इब्राहिम साहब के हम साथ हैं, कराची चैम्बर इस कॉज के लिए साथ है, और वो लेटर लिख चुकी है इस्लामाबाद में पहले भी, और अपनी पब्लिकेशंस में भी वो इस चीज को कंडेम कर चुकी है कि ये एक जुल्म है अवाम के साथ, एक तबके के साथ, गरीब तबके के साथ, मिडिल क्लास के साथ। ये एक जुल्म है, इसको नहीं होना चाहिए। टैक्स रिजीम को आप सिस्टम से लाएं, ताजिर तबके को साथ बिठा के आप फैसले करें। आप अकले कुल नहीं है कि आप ऊपर बैठ के फैसले कर दें सारे, और आप इम्प्लीमेंट कर दें। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ताजिर बरादरी का साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि वो टैक्स देने के लिए सब तैयार हैं। ये नहीं कि टैक्स चोरी करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, खुदा न खास्ता, सब टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरीके से, सिस्टम से, जिस तरह उनको समझ आएगा वो आपको बिठाएंगे। आप सिंसियर होकर उनसे बात करें, आप उनके ऊपर फैसले मुसल्लत ना करें, मेरा ये कहना है। और मैं इस कॉज के साथ हूँ। ताजिर दोस्त स्कीम है जिसमें 60,000 रुपए लगा दिए गए हैं। गरीब घराने फंस चुके हैं, यानी 50,000 कमाने वाला अगर 20,000 का बिल भरता है तो आगे क्या खाएगा? अगर उनके किराए हैं तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? मैं ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ हूँ, और इस पे जो 1,000 रुपए और 1,200 अनाउंस किया गया था वो गैर मुनसिफाना है, 60,000 रुपए, और उसको फील्ड 4 खत्म किया जाए। और इस ताजिर दोस्त स्कीम के हम खिलाफ हैं। आप सब मिलकर आवाज दें, ताजिर दोस्त स्कीम नामंजूर, विथ होल्डिंग एजेंट नामंजूर। आप बात करें फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अनीस मजीद नाम है मेरा। बेसिकली देखें, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है ये कराची जोड़िया बाजार, और नाजायज बरातें नाजायज बरातें।
देखें ये जो जोड़िया बाजार है ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है और आपको दिख रहा है कि सारे लोग शटर डाउन करके बैठे हैं क्योंकि कारोबार की जो फिजा है वो बिल्कुल खराब कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके इनपुट इलेक्ट्रिसिटी गैस हर चीज बढ़ा दी गई है, उसके बाद आपका कारोबार बंद होता जा रहा है। ये होलसेल वाले जो लोग हैं ये असेंशियल का काम करते हैं, दाल चावल आटा चीनी असेंशियल का काम करते हैं और आपकी सप्लाई पूरे पाकिस्तान में देते हैं। ये बंद करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये कारोबार कर नहीं सक रहे। आपने जो एडिशनल 60,000 रुपए के जो चालान लगाए हुए हैं उस पे वो पे करके काम नहीं कर सकते। इनका किराया इतना नहीं है जितना बड़ा चालान लगा दिया है। इम्पोर्ट स्टेज पे ऑलरेडी इम्पोर्टर दालों में टैक्स भर रहा है, जब वो वहां पे भर रहा है तो उसके बाद आप हर स्टेज पे ये गरीब लोग हैं ये इतने अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते और ये डेली इस चीज का नहीं कर सकते कि 10 कट्टे दिए तो उसके ऊपर टैक्स लगाएं, 20 कट्टे दिए उस पर टैक्स लगाएं। ये सारा आपको सिस्टम बैठ के बनाना पड़ेगा, कारोबारी तबके के साथ आपको एसोसिएशन के साथ बैठ के इसका लायबल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये जो टैक्सेस आप लगाए जा रहे हैं इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, आपके सामने है पूरी मार्केट बंद है। कोई खुश नहीं होता आपकी दुकान बंद करके। क्यों अपने बच्चे के उस पे बच्चों के खाने पे लात मारेगा कोई? तो अपनी रोजी पे कौन लात मारेगा? बट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, काम नहीं कर सक रहे। ये जो फिजा बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें हम चाहते हैं कि वो बैठ के बात करें। हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से टैक्स दे रहे हैं, बट ये जो जालिमाना विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट हमें बनाया जा रहा है इसको खत्म करें। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से और वजीर आजम साहब से कि ये इसके ऊपर देखा जाए और गौर व फिक्र किया जाए और इसको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया।